हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो DU LLB के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें रिवीजन स्ट्रेटेजी किस तरीके से अपनाएं ताकि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। तो गाइस इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई है जो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में है, तुम जाके चेक कर सकते हो। तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम मतलब DU LLB के लिए रेलिवेंट है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल अवेयरनेस आता है, उसके साथ लीगल रीजनिंग भी आता है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK आता है। फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है थर्ड वो आता है इंग्लिश का। उसके बाद आता है रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग, और फिफ्थ आता है मैथ्स का। तो जो मैंने बताया था कि जो सबसे रेलिवेंट जो पोर्शन है वो है लीगल एप्टीट्यूड, लीगल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें DLLB में मिलते हैं। तो इसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए ऐसा है, तो जितनी भी तुमने अभी तैयारी करी है, तो जितने भी तुमने नोट्स वगैरह बनाए या अंडरलाइन करे हैं बुक्स में से, चाहे सिंगल्स में से करे हो या यूनिवर्सल की बुक में से करे हो अंडरलाइन करके हो, या नोट्स बना रहे हो, उनको बार बार थ्योरी उनको बार बार रिवाइज करो। और कॉन्सेप्ट चाहे पॉलिटी का हो, चाहे IPC कॉन्ट्रैक्ट टोर्ट का हो, कोई भी मतलब टॉपिक हो, उनका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से आना चाहिए ताकि किसी भी तरह के क्वेश्चन घूम के आ जाए तो तुम कर सको। तो सबसे पहले जितनी भी तुमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है उसको अच्छे से थ्योरी को बार बार रिवाइज करो। और उससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं, चाहे सिंगल्स में हो चाहे यूनिवर्सल में हो या अदर MCQ हो, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले थ्योरी करो, उसके बाद MCQ सोल्व करो। ऐसे ही लीगल एप्टीट्यूड का मतलब पूरा कंप्लीट करना है तुम्हें। थ्योरी अच्छे से रिवाइज करनी है और उसके बाद MCQ लगाना है। उसके बाद करंट अफेयर, जैसे तुमने जैसे कुछ बच्चे ने पूरे 1 साल के करंट अफेयर तैयार करे हैं, नोट्स बनाए उनके, या किसी ने 6 महीने के मतलब नोट्स बनाए हैं, तो उनके जो जो आपने नोट्स बनाए उनको मतलब रजिस्टर में जो बनाए उनको उठाओ और उनको बार बार रिवाइज़ करो अच्छे से, बार बार दो दो तीन तीन चार चार बार उनको रिवाइज़ करो ताकि तुम्हें हर चीज़ एकदम मतलब क्लिक हो जाए। और करंट अफेयर्स के अगर जो जो रेलिवेंट करंट अफेयर के कुछ MCQ आते हैं तो वो तुम लगा के देख लो कि अगर तुम थ्योरी पढ़ने के बाद करंट अफेयर भी तुम लगा पा रहे हो, MCQ उसके नहीं लगा पा रहे हो। और उसके बाद इंग्लिश मैथ रीजनिंग का मैंने ऐसे बताया था कि तुम ज़्यादा मत करो, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना मैथ रीजनिंग के, पिछले 10 साल में DU LLB के, तुम वही रेलिवेंट जो आए हुए क्वेश्चन है उनको बार बार मतलब सोल्व करने की कोशिश करो। तो मैथ और रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का तुम्हारा वहाँ से हो जाएगा। अच्छा, लीगल रीजनिंग की बात है कि जो तुमने लीगल एप्टीट्यूड में तुमने IPC कॉन्ट्रैक्ट टोर्ट वगैरह पढ़ा है, तो उसे उस कॉन्सेप्ट को हम लीगल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट मतलब बेस जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे अप्लाई करें। तो अगर तुमने थ्योरी अच्छे से बेसिक्स तुमने पढ़ रखा है तो तुम वहाँ पे अप्लाई कर सकते देख सकते हो। उसमें सिंगल्स में या यूनिवर्सल में एक अलग से पोर्शन आता है लीगल रीजनिंग करके टॉपिक, तो तुम थ्योरी अच्छे से पढ़ के वहाँ पे मतलब उसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो गाइज़ यही है कि जितना भी अब टाइम बच रहा है, अभी तो टाइम कम ही बच रहा है DU LLB के लिए, तो जितना टाइम है उसको मतलब इक्वल, जितने भी पांचों सब्जेक्ट हैं उनको इक्वल में बांटो। तुम इंग्लिश मैथ रीजनिंग में थोड़ा कम समय दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं दोगे नहीं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट करके जाओगे तुम्हारी तभी रैंक ऊपर आएगी। तो इंग्लिश मैथ रीजनिंग में थोड़ा टाइम अच्छे से दो, और बाकी लॉजिकल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से बार बार थ्योरी अच्छे से पूरा पढ़ो, और उनके जितने भी MCQ लगा सकते हो लगाओ। DU LLB के प्रीवियस ईयर भी पूरे लगा दो, ठीक है। और अदर एग्ज़ाम है जैसे BHU है या और भी अदर एग्ज़ाम है क्लैट के, तो उनके लीगल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन लगा दो, और लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है जो मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब एक प्रॉब्लम दे के जो पूछते हैं उनको भी मतलब करने की सोल्व करो, ठीक है गाइस। तो जितना टाइम बच गया उसको मतलब यूटिलाइज़ करो और अच्छे से मतलब तैयारी करो। थैंक यू।